चले फ्रेंड्स, आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल हम्बल टीच में फिर से एक बार स्वागत है। चले आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 का हिंदी प्रथम मॉडल सेट है। इसमें से ही आपका टोटल प्रश्न आएगा, तो इसको अगर आप अच्छे ढंग से पढ़े तो कम से कम हम 30 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से आप 20 का उत्तर अवश्य दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में 3, सी में 2 और डी में 4 है। तो आप सभी के पास 5 सेकेंड का टाइम है, फटाफट से उत्तर दीजिएगा क्योंकि समय भी बहुत कम है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी में वचन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं, 2। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, तीर से बाघ मार दिया गया। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए संप्रदान कारक, बी आपादान कारक, सी संबोधन और डी करण। तो फटाफट से प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आप लोग दीजिए। 5 सेकंड का आप लोग के पास टाइम है। हाँ, सबका उत्तर सही आ रहा है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करण। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है, थोड़ा सा देखिएगा। यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है। बताया जा रहा है कि यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस कारक का उदाहरण है। ए नंबर में दिया है निश्चयवाचक, बी नंबर में दिया हुआ है निजवाचक, सी नंबर में दिया हुआ है संबंधवाचक और डी में अनिश्चयवाचक। तो 3 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। तो 3 नंबर प्रश्न नंबर 3 का फटाफट से सभी लोग उत्तर दीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है कि यह मेरा भाई है, इसलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संबंधवाचक। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी संबंधवाचक। चलिए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है शब्दधन कौन सा विशेषण है। शब्दधन कौन सा विशेषण है। ए नंबर में आपका दिया हुआ है, ए नंबर में संख्यावाचक, बी में परिणामवाचक, सी में गुणवाचक और डी में सर्वनामिक। तो फटाफट से सभी लोग उत्तर दीजिए। 4 नंबर प्रश्न का शब्दधन कौन सा संज्ञा है, कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेषण है। चलिए सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परिमाणवाचक। परिणामवाचक क्या हो जाएगा, परिणामवाचक। शब्दधन परिणामवाचक। अगर वहीं 2, 4, 6, 8 कुछ भी रहे तो उसको हम संख्यावाचक मिल लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 3, बी 4, सी 2 और डी 5। तो फटाफट से सभी लोग उत्तर दीजिए, क्रिया के कितने भेद होते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2। क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2। ऑप्शन नंबर सी। कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, शायद इस बार भी आए, तो आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न का रहा है वह जाएगा किस काल का उदाहरण है। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है। ए में वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी संदिग्ध भूतकाल और डी भविष्यत काल। तो फटाफट से उत्तर दीजिए। वह जाएगा, प्रश्न को थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़िएगा। वह जाएगा
किस काल का उदाहरण है? वह जाएगा। चलिए फटाफट से उत्तर दीजिए। हाँ, सभी लोग का उत्तर सही आ रहा है, सभी लोग का उत्तर सही आ रहा है। चलिए जाएगा, गा गे गी जब भी आ जाए तो आप आंख मूंद के मार दीजिएगा भविष्यत काल। क्या होगा? भविष्यत काल। भविष्यत काल का मतलब होता है भविष्य में होने वाली घटना। तो वह जाने की बात का किया जा रहा है, मतलब वह भविष्य में जाएगा। कब जाएगा? भविष्य में। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, पगड़ी शब्द क्या है? पगड़ी शब्द क्या है? ए में देशज, बी विदेशज, सी तत्सम और डी तद्भव। पगड़ी जो है कौन सा शब्द है? सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देशज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, देशज। पगड़ी, डिबिया, ये सब जो भी आता है जब भी आ जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देशज। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं? ए में यौगिक, बी में रूढ़, सी में योग रूढ़ और डी में इनमें कोई नहीं। तो फटाफट से सभी लोग उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 8 का सभी लोग उत्तर दीजिए। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूढ़। जिसका खंड का कोई सार्थक न हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़। उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। विनय शब्द में उपसर्ग क्या है? विनय शब्द में उपसर्ग क्या है? 9 नंबर प्रश्न कर रहा है विनय शब्द में उपसर्ग क्या है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए विन, ऑप्शन नंबर बी इन, ऑप्शन नंबर सी बी और ऑप्शन नंबर डी ई। तो 9 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए। चलिए तो सबका उत्तर सही आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। चलिए प्रश्न नंबर हम 10 की ओर बढ़ते हैं। वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? 10 नंबर प्रश्न कर रहा है वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? देखिए उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या होता है। उपसर्ग जो होता है शब्द के आगे लगा होता है, जबकि प्रत्यय जो होता है शब्द के पीछे होता है। तो यहाँ पे आपका प्रत्यय पूछा जा रहा है। तो बताइए वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ना, बी कह रहा है न, सी कह रहा है आ और डी कह रहा है अना। तो फटाफट से सभी लोग उत्तर दीजिए 10 नंबर प्रश्न का। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आ। वंदना में कौन सा प्रत्यय है? आ। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, सॉरी 10 हो गया, 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसका अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? ए नंबर है राजा भोज के, बी राजा हरि सिंह के, सी खेतकड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के और ऑप्शन नंबर डी है राजा देवगुप्त के। तो प्रश्न नंबर 11 का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, खेतखड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के। खेतखड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला आता है? ऑप्शन नंबर ए, दो हम सहेलियों की बातचीत में, ऑप्शन नंबर बी, दो पुरुषों की बातचीत में, ऑप्शन नंबर सी, दो बच्चों की बातचीत में और ऑप्शन नंबर डी, दो मूर्खों की बातचीत में। तो फटाफट से 12 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। रस का समुद्र किसकी बातचीत में उमड़ चला आता है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए,
दो सहेलियों की बातचीत में। चलिए हम प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि उसने कहा था, शीर्षक कहानी में किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी के कोले डाल, सिगड़ी में कोले डाल। ऑप्शन नंबर ए है वजीरा सिंह, बी सूबेदार हजारा सिंह, सी सूबेदारनी और डी बोधा सिंह। तो फटाफट से 13 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी लोग दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूबेदार हजारा सिंह। किसने कहा था? सूबेदार हजारा सिंह। चलिए प्रश्न नंबर हम 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या करा है देखिएगा। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए है 1922, ऑप्शन नंबर बी 1923, ऑप्शन नंबर सी 1924 और ऑप्शन नंबर डी 1925। तो सभी लोग 14 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1924 में। जब लेनिन की मृत्यु हुई उसी के फिलहाल उसी के तुरंत बाद वह मार्क्सवादी बन गए। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? ए में बबुआ, बी में जगन, सी में नारायण और डी में बाउल। तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से सभी लोग दीजिए। थोड़ा हम पानी पी ले। हाँ चलिए फिर से उसी जोश जुनून में हम लोग आ गए। तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए फटाफट सभी लोग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से बचपन में पुकारा जाता था? बाउल। प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न कह रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? ए नंबर में दिया हुआ है रेखा चित्र, बी नंबर में दिया हुआ है निबंध, सी में जीवनी और डी में दिया हुआ है आपका आत्मकथा। डी नंबर में क्या दिया हुआ है? आत्मकथा। तो अर्धनारीश्वर फटाफट से बताइए क्या है। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से सभी लोग दीजिए। देखिए अर्धनारीश्वर एक निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन आज्ञा ने कौन सा नाटक लिखा था? ए नंबर में है वज्र सभा, बी नंबर वदर सभा, सी नंबर इंद्र सभा और डी में जन सभा। तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी लोग दीजिए। बचपन में खेलने के लिए आज्ञा जी ने कौन सा नाटक लिखा था? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंद्र सभा। कौन सा लिखा था? इंद्र सभा। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है रोज कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? ए में खाना रखने के लिए, बी खाना बनाने के लिए, सी पानी रखने के लिए, डी दही जमाने के लिए। तो 18 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी लोग फटाफट से दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दही जमाने के लिए। मालती मिट्टी के बर्तन गर्म पानी से इसलिए धो रही थी ताकि दही जमाना था। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है भगत सिंह का जन्म कब हुआ? ए में 28 सितंबर 1907, बी 22 अक्टूबर 1904, सी 24 सितंबर 1905 और डी 25 जुलाई 1906। तो 19 नंबर प्रश्न का फटाफट से उत्तर दीजिए सभी लोग। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28 सितंबर 1907। चलिए
प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 करा है, प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? ए जयशंकर प्रसाद, बी ज्ञानेंद्र पति, सी रघुवीर सहाय और डी जायसी। तो 20 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी जायसी। कौन है? जायसी। प्रेम के पीर कवि कौन है? जायसी, जिनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए, प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? ए में निरीह, बी तत्व, सी पत्नी, डी नुपुर। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से दीजिए सभी लोग। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी तत्व। ऑप्शन नंबर बी तत्व। चलिए, 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 क्या करा, देखिए, जिस संज्ञा के नाप या तौली वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? ए में दिया है समूहवाचक, बी में भाववाचक, सी द्रव्यवाचक और डी जातिवाचक। तो फटाफट से 22 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए। देखिए, जिसको नापा या तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है, वह संज्ञा जो होता है द्रव्यवाचक होता है। जैसे तेल आ जाए, पानी आ जाए, आपका गेहूँ आ जाए, चावल आ जाए, आटा आ जाए, ये जो भी हो जिसको हम लोग नहीं गिनते हैं, आलू आ जाए, प्याज आ जाए, ये सब जो भी है द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या कर रहा है, शिक्षा शब्द क्या है? ए नंबर पुल्लिंग, बी कह रहा है उभयलिंग, सी कह रहा है स्त्रीलिंग, डी कह रहा है इनमें कोई नहीं। तो फटाफट से 23 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए। शिक्षा शब्द कौन सा लिंग है? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्त्रीलिंग। शिक्षा कौन सा होगा? स्त्रीलिंग, क्योंकि शिक्षा प्राप्त की जाती है। चलिए, प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, भिक्षा शब्द क्या है? प्रश्न नंबर 24 है, भिक्षा शब्द क्या है? ए में तत्सम, बी तद्भव, सी देशज और डी विदेशज। तो भिक्षा शब्द क्या है? फटाफट से उत्तर दीजिए 24 नंबर प्रश्न का। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्सम। क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्सम। चलिए, 25 नंबर प्रश्न फिर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पाठकी, ऑप्शन नंबर बी पाठिका, ऑप्शन नंबर डी पाठाकू, ऑप्शन नंबर डी पाठकीन। तो 25 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए फटाफट से। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाठिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पाठिका। चलिए, प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। कक्षा शब्द क्या है? कक्षा शब्द क्या है? ए में स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी उभयलिंग, डी इनमें कोई नहीं। तो फटाफट से 26 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग। चलिए, 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है, बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर बी संबंध कारक, ऑप्शन नंबर सी आपादान कारक और ऑप्शन नंबर डी करण कारक। तो फटाफट से 26 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए। 27 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए।
चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपादान कारक, आपादान कारक। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है, ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 28 कह रहा है देश विदेश शब्द कौन सा समास है? ए में द्विगु, बी बहुव्रीहि, सी क्रमधारय, डी द्वंद्व। तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी लोग दीजिए। चलिए जिसका दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास, ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए में बहुत अलग रहना, बी बराबर मानना, सी विघ्न आना और डी संतोष आना। तो 29 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से दीजिए। चलिए कोसों दूर भागना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा बहुत अलग रहना। राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बहुत अलग रहना। चलिए 30 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न जो कह रहा है जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? ए में अभिनेत्री, बी कवित्री, सी स्त्री नेत्री और डी अभिनीत। तो फटाफट से 30 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनेत्री। जो स्त्री अभिनय करे उसे क्या कहते हैं? अभिनेत्री। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।